प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ बताने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में या तो पहले आ चुके हैं या फिर इनके जो है भविष्य में आने की संभावना लगातार बनी रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण या बारदौली? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा चंपारण। दूसरा है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव या चोल? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों इसका राष्ट्रकूट। अगला सवाल है कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो दोस्तों अर्जुन देव का जो वध हुआ था वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अगला सवाल है चौथे नंबर पे कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड इरविन या फिर क्लीमेंट एटली? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा क्लीमेंट एटली। उसके अलावा मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि भारत, एक प्रश्न आता है आपको कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, अब जो हमारा सवाल है ये पूछा गया है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा क्लीमेंट एटली। अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लगभग इसका जो उत्तर है ठीक तरीके से जानते होंगे कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, AM ए अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? तो उसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगले सवाल पे हम आते हैं जो कि हमसे कहता है कि सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जो है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही डाक प्रथा का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, डाक प्रथा शुरू हुई थी। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जो है मुंबई से थाड़े के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई गई, सबसे पहले जो ट्रेन का संचालन किया गया था वो मुंबई से थाड़े के बीच किया गया था। उसके अलावा मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँ कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इनके शासनकाल में या फिर इनके शासनकाल में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय ने मिलकर के और विलियम बेंटिक ने मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अगला सवाल है जो कि हमसे कहता है कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? मौर्य, कुषाण, कंठ या फिर सातवाहन? सॉरी, मौर्य, कुषाण, सातवाहन या फिर कंद? ठीक है, तो उसमें जो है मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। अब यहाँ पर देखिए सवाल बन जाता है आपका कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो थे हमारे श्रीगुप्त, यानी कि विकल्प इसका सी ठीक हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अकबर का जन्म अमरकोट, राजाकोट, मानकोट या नगरकोट? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट, यानी विकल्प ए इसका ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। सिंचाई कर किसने लगाया था? सिंचाई कर अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि विकल्प इसका बी ठीक हो जाएगा। सही है। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, एक शहर है आपका जौनपुर जिसे सिराज, ठीक है, सिराज ए हिंद कहा जाता है। उस शहर जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सलीम, खुसरा, खुर्रम या मुराद? ठीक है, तो इसका सही विकल्प, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है वो है हमारा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, विकल्प चौथा इसका ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, अगला सवाल है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर थे 24। ठीक है, जो 24वें नंबर पे जो तीर्थंकर थे वो थे हमारे महावीर स्वामी, और जो पहले नंबर पे हमारे तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। ठीक, चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं आगे, जो कि 17वें नंबर पर है कि 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? सबसे ज़्यादा जोर दिया था सत्य पर, अपरिग्रह पर, ब्रह्मचर्य फिर या अहिंसा पर? तो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया वो दिया विकल्प बी, यानी कि अहिंसा पर।
अगला सवाल हमसे जो मुलाकात कर रहा है धीरे धीरे, ये कह रहा है कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से हम इसको एक इम्पोर्टेंट सवाल की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल की लिस्ट में, ठीक है, कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो ये लिखते थे सिकंदर लोदी, ठीक है। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की थी? अगला सवाल है 19वें नंबर पे कि खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल जो कि 20वें नंबर पे है, और ये कहता है हमसे कि सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार जो है किसने किया था? ये किया था सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने, यानी कि विकल्प इसका बी ठीक है। 21वें नंबर पे सवाल है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और भी किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये आपके आज की इस वीडियो में लगभग 3 सवाल हो चुके हैं जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। वो पहला सवाल ये था कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, और दूसरा सवाल आपके ये था कि आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की थी, और तीसरा सवाल ये होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरा उपनाम क्या है। चलिए अगले सवाल आप आते हैं कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? ये थे हमारे अल बरूनी, ठीक है, यानी कि विकल्प इसका बी ठीक हो जाएगा। अब प्रसंगत 23 नंबर पे है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद जो है वो संबंधित है जैन धर्म से। अगला सवाल है कि तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? 24वें नंबर पे ये सवाल है, ये है जियाउद्दीन बरनी की। दोस्तों ये भी एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आपका या तो पूछा जा सकता है, और देखिए ये यूपी बीएड 2013 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इतिहास विषय से संबंध रखता है ये प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो यह है जियाउद्दीन बरनी की। अगला सवाल है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, विकल्प इसका बी सॉरी विकल्प इसका सी ठीक हो जाएगा। और अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी था वो किससे हारा था? यह आपके लिए एक और सवाल हो सकता है कमेंट के लिए, कि जो इब्राहिम लोदी था यानी लोदी वंश का अंतिम शासक, वो किस शासक से युद्ध में हारा था? अगला सवाल है 26 नंबर पे कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो थी वो अकबर ने की थी, ठीक है। अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म की स्थायी स्थापना की थी, और उसके अलावा उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया था या ऐसी एक इमारत बनवाई थी जिसमें कि एक धर्म संसद होती थी, और प्रत्येक जो धर्म के जो व्यक्ति थे, प्रत्येक धर्म के जो धर्मगुरु होते थे, उसमें जो है अपने अपने धर्मों का पक्ष रखा जाता था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं, जो हमसे कहता है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली, हैदर शेख, अली मुराद, चिक्का कृष्णराज, यानी इसका विकल्प हमारा ए ठीक हो जाएगा, यानी कि हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। सबसे आखिरी के 2 सवाल इस वीडियो के, कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आप जानते होंगे इस बात को बेहतर तरीके से कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कौटिल्य का एक अन्य अन्य नाम भी पूछा जा सकता है, जिसका जो कि कहते हैं हम विष्णुगुप्त, ठीक है। हम कहते हैं विष्णुगुप्त, इनको कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनके 3 नाम हैं। उसके अलावा इनके और भी उपनाम हो सकते हैं, अगर आप जानते हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, 29वें नंबर पर, जो हमसे कहता है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि? पहला विकल्प है कि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है, दूसरा है कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, तीसरा है कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध हड़ाव वाले थे, और चौथा है वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करते थे। इसका जो है बी विकल्प ठीक हो जाएगा कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ठीक है। आपने सुना होगा साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह का एक नारा है जो नाटकों में आपने बेशक देखा होगा, उसके अलावा और भी कई जगह आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, समझने के लिए
और पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।